नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज आपके सामने हम क्लास 7 की जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उसका सेकंड पार्ट जो दूसरा है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। तो इससे पहले अभी हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे चैप्टर अपलोड किए हैं। 7 क्लास के ध्रुवा वसंत के चैप्टर इस पे अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, और आप अपनी सुविधा के अनुसार उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और आपको हर एक क्लास के अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, प्राणियों में पोषण। तो क्लास 7 की साइंस का पार्ट 2 जो है, लेसन 2, प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जो प्राणी हैं वो जंतुओं को खाते हैं, पौधे जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण के पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करना मतलब अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण करके आपको उनके नाम लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे संघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जटिल जो पदार्थ है उसका सरल पदार्थ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जटिल पदार्थ ये है और ये इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सरल पदार्थ और जो ये विघटन कहलाता है, इसको ही इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि विभिन्न जीवों में विभिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा वर्ड है। आपने देखा होगा कभी भी अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटा वर्ड कौन सा है तो हम उसको हमिंग बर्ड बोलते हैं। हमिंग पक्षी। पर मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं मतलब जो मकरंद में जैसे आपने मधुमक्खी देखा होगा कि कैसे फूल से परागकण लेते हैं, तो इस तरीके से ये मधुमक्खी और ये इस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। आप देखते हैं कि जो स्तनधारी ज़्यादातर जो मतलब हम लोग मानव हैं और जो स्तनधारी हैं उसमें पशु अपने जो शिशु है वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, उससे उसको भोजन मिलता है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अजगर जो है वो सब समूचा मतलब किसी भेड़ बकरी को तो पूरा एक बारी में ही चट कर जाता है, एक बारी में ही खा जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, मतलब उसे खाते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध होकर, देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ पे सब चीज़ें पता लगेंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है। हम लोग इसलिए ही बैठे हैं, हम सब मिलके आपकी सहायता करेंगे और आपको इन सब चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, लीवर, अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती है।
पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मानव में पाचन, उससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि स्टारफिश जो यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, ये स्टारफिश है नीले रंग की, तारा मछली जिसे आप हिंदी में कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। चित कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गूदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत और बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं, ग्रसिका भी है, लाला ग्रंथि है, यहाँ पे आप सारी चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख ग्रसिका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में लाला ग्रंथि है और ये ग्रसिका है जिसके थ्रू नीचे जाता है खाना, लीवर है, यकृत है, ठीक है, पित्त है, उसके बाद में आमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो ये इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल ऐसे अंदर ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक गुदा तक, मुख ग्रसिका से लेकर गुदा तक इसकी जो है ये फैली हुई है। क्या एक बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि आहार नाल का निर्माण किसके द्वारा होता है। भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, थोड़ा ये पहले हो गया लेकिन हम दोबारा पढ़ लेते हैं। क्रमिक रूप से होता जाता है। अग्नाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। 2.2 चित्र में अभी आप देखते हैं। आइए अब हम जाने कि आहार नाल से विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा है। भूजो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? प्रश्न संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो अभी आपको आगे चल के पता लगेगा कि यहाँ पे कि कौन से, अभी यहाँ पे इसने बताया था कि कौन से कितनी लंबी है हमारी आहार नली का, ये छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत जो बताया गया, कुंडलित क्षुद्रांत, वो अभी हमें आगे चल के पता लगेगा। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार इनमें अलग नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी जाड़ होती है वो किस तरीके से होती है, उसमें कौन कौन से दांत होते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दांतों के बारे में बताया गया है कि चर्वणक, अग्र चर्वणक, रदनक और
कृंतक। तो आपको पता है कि ये किस तरीके से आगे वाले दांत हमें चीज़ों को काटने में मदद करते हैं, पीछे वाले उनको अच्छे से पीसने में मदद करते हैं, चबाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ सामने आई है। तो अभी हम इस पार्ट को यहीं तक ही छोड़ते हैं, क्योंकि समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हम ज़्यादा ही उसको ज़्यादा अगर हम फैलाते हैं। तो बेसिकली अभी हम इसको यहीं पे ही वो करते हैं। और अभी हमने यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, अगर हम अपना अगर हम इसको एक सूत्र में पिरोते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ जो हैं उसके बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से किस तरीके से कुछ जीव जंतु निगल जाते हैं, कुछ जीव जंतु सिर्फ पौधों का रस पीते हैं, कुछ दूध पिलाते हैं, कुछ किस तरीके से खाना खाते हैं। और हमने अभी मानव में पाचन के बारे में पढ़ा कि मानव में पाचन किस तरीके से होता है, मुख एवं मुख गुहिका क्या है इसके बारे में पढ़ा, और दांतों के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। तो आप वीडियो को आराम से अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। हम घर पे बैठे हुए हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा सकें, और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वह चीज़ हम समझा सकें। तो हम जो ये कार्य सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और हम सब लोगों का इसमें योगदान बराबर होना चाहिए। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपको भी अपना पूरा योगदान देना है, और पढ़ना भी है, अपने घर वालों की बात माननी है, समाज में एक अच्छा नागरिक बनना है। और समाज में एक अच्छा नागरिक तभी आप बन सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, और क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा, आपको ज्ञान मिलेगा, और आपको हमारे समाज में जो चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में पता लगेगा। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।